पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे कृतिका अनिकेत को सोनाली के बारे में बताती है। आखिरकार अनिकेत होश में आ गया। उसे सच में सोनाली के डायरेक्टर के कमरे में जाने के बारे में पता था। सोनाली ने उसे यह भी बताया था कि वह कृतिका को अपने साथ ले जा रही है। अगर डायरेक्टर फरहान उसके साथ कुछ करने की कोशिश करेगा तो वह कृतिका को उसे खुश करने के लिए वहीं छोड़ वह वापस आ जाएगी। वह किसी भी हाल में फरहान को खुद को छूने नहीं देगी। हालांकि उसने सोनाली पर भरोसा था, लेकिन वह था तो एक मर्द ही, एक नैरो माइंडेड पर्सन, इसलिए वह ज़्यादा चौकन्ना था। सोनाली ने कहा तो था कि वह उसे छू भी नहीं पाएगा, लेकिन क्या सच में? इस घटना के होने के बाद भी उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि सोनाली खुद फरहान को ढूंढने गई थी। लेकिन आज जब वो परेशानी में उसे ढूंढते हुए आई, उसने उसे बताया कि उसने किसी को हर्ट किया है। उसने उसे यह भी बताया कि कैसे फरहान उसे मॉलेस्ट करना चाहता था और गुस्से में उसने टेबल लैंप मारकर गलती से उसे बुरी तरह घायल कर दिया। यह सब बहुत अचानक हुआ। इस कारण जल्दी में अनिकेत ने सारे सर्विलांस कैमरे की रिकॉर्डिंग डिस्ट्रॉय कर दी। उसने यह खुद ही किया था और इस दौरान सर्विलांस रूम में मौजूद सभी स्टाफ को बाहर भेज दिया गया। रिकॉर्डिंग डिस्ट्रॉय करते वक्त अनिकेत ने यह देख लिया था कि सोनाली खुद डायरेक्टर फरहान को खोजती हुई अपनी मर्जी से उसके कमरे में गई थी। लेकिन इससे ज़्यादा कुछ देखने की कोशिश उसने नहीं की, क्योंकि सोनाली ने उसे कृतिका को बेहोश करने के बारे में भी बताया था। उसी वक्त उसने कृतिका को इसमें फंसाकर सोनाली को बचाने के बारे में सोच लिया। लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि कृतिका निखिल ओबराय के कमरे में होगी, और जब उसने कृतिका को निखिल के साथ टॉवेल में देखा तो उसे इस बात से जलन हुई, क्योंकि हैसियत और पर्सनालिटी दोनों में ही वह निखिल ओबराय के आसपास भी नहीं था। लेकिन वह अपनी हार नहीं मानना चाहता था और वह यह भी नहीं चाहता था कि कृतिका निखिल ओबराय के करीब जाए। जब उसे वो डेट कर रहा था तब कृतिका ने उसे कभी खुद को एक बार तक छूने नहीं दिया था। इसलिए पहली बार कृतिका को कम कपड़ों में देखना, वह भी किसी गैर मर्द के साथ, उसे पच नहीं रहा था। कृतिका का निखिल के करीब होना और उसके गाल को चूमना बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था, जिससे उसे घुटन महसूस हो रही थी और ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था। यह कुछ ऐसा था कि कृतिका ने इसलिए उसे कभी अपने पास नहीं आने दिया, क्योंकि उसने कभी उस पर भरोसा नहीं किया और ना ही उसने उसे अपने लायक समझा। अगर ऐसा नहीं होता तो निखिल ओबराय से मिलने पर वह क्यों अपने सारे संस्कारों को ताक पर रखकर उसके इतने करीब जाती। लेकिन उस वक्त उसके पास यह सब सोचने का समय नहीं था। वह तो कृतिका के सबूत के तौर पर दिखाए गए उसके और सोनाली के व्हाट्सएप चैट को देख के शौक था। सोनाली ने उससे कहा था कि वह कभी कुछ ऐसा नहीं करेगी जिससे उसका दिल टूट जाए। वास्तव में उसने उस वक्त सोनाली पर विश्वास कर लिया था, लेकिन जो सोनाली ने किया था वह उसका दिल तोड़ने वाला ही था। और अभी अभी कृतिका की बात सुनने के बाद उसके मन में फिर से शक पैदा हो गया था। अगर पुलिस को कृतिका के सबूत के तौर पर वो मैसेज नहीं दिखाए होते तो सोनाली कभी उसे फरहान से खुद कांटेक्ट करने की बात नहीं बताती।
जब सोनाली ने उससे मदद मांगी थी तब उसने इस बात का जिक्र नहीं किया था, लेकिन जब उसे सच पता चला तब सोनाली ने सारी सच्चाई उसे बताई। नहीं तो वह उसे कभी इस बारे में नहीं बताने वाली थी। इसी तरह उसे इस इंसिडेंट के बारे में पता चल गया, लेकिन सोनाली ने उसे और क्या क्या नहीं बताया होगा। अनिकेत के मन में शक का कीड़ा बैठ चुका था। अनिकेत, उसके पीछे जाओ, सोनाली ने उसे फिर से झटकते हुए कहा। अनिकेत होश में आया। कृतिका के पीछे भागते वक्त उसके मन में यही चल रहा था कि वह इस बारे में बाद में सोचेगा, लेकिन वह उसके पास भी नहीं पहुंच पाया था जब उसने देखा कि कृतिका एक ब्लैक कार में बैठकर निकल ली। जल्दी चलो, कृतिका ने कहा। कार तेजी से आगे बढ़ी। अनिकेत और सोनाली बस देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। अनिकेत के एक्सप्रेशन को देख के सोनाली ने कहा, क्या तुम उसकी बातों के कारण मुझ पर शक कर रहे हो? लेकिन अनिकेत ने कहा, बिल्कुल नहीं। मैं उसकी बातों का विश्वास क्यों करूँगा? एग्जैक्टली। तुम्हें उसकी बात पर विश्वास करना भी नहीं चाहिए। तुम उसकी चाल में नहीं फंस सकते। हमें अभी नहीं मालूम कि उसका और निखिल ओबराय का क्या रिलेशन है। निखिल को वो लड़की अट्रैक्टिव कैसे लग सकती है? वो खुद ही उसे खुद को यूज करने दे रही है। जब निखिल का मन भर जाएगा तो वह उसे चाय में गिरी किसी मक्खी की तरह अपने लाइफ से निकाल कर फेंक देगा। तुम्हें तो मालूम ही है ना कि वह मुझे कभी खुश नहीं देखना चाहती। उसे लगता है कि मेरी माँ ने उसकी माँ की जगह छीन ली है, इसलिए वो मेरे पीछे पड़ी रहती है। क्योंकि तुम उसे छोड़कर मेरे साथ आ गए हो, इसलिए अब वो मुझसे और भी ज़्यादा गुस्सा है और यही चाहती है कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता जल्द से जल्द टूट जाए। अगर तुम उसकी बातों पर विश्वास करते हो तो तुम उसके जाल में फंस चुके हो और यह बात उसके फेवर में ही जाएगी। जितना ज़्यादा सोनाली ने कृतिका की बात की उतना ज़्यादा वो उदास होती गई। जल्द ही वो रोने लगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ मुझ पर विश्वास करो। मैंने सच में तुमसे झूठ नहीं बोला था, नहीं तो मैं कृतिका को अपने साथ क्यों लेकर जाती? मेरी जगह लेने के सिवा मैं उससे वहाँ क्या करवा सकती थी? मैं कभी भी कुछ ऐसा नहीं करूँगी जिससे तुम्हें दुख पहुँचे। अनिकेत के चेहरे के एक्सप्रेशन से सोनाली समझ गई कि उसका शक दूर हो गया है। उसने गुस्सा होने का नाटक किया ताकि वह उस पर पूरी तरह भरोसा करे। तुम मुझे छोड़कर उसकी बात पर विश्वास कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हारी नज़रों में मैं उस तरह की लड़की हूँ? नहीं सोना, मुझे तुम पर जरा भी शक नहीं। मैं उसकी बात पर क्यों भरोसा करूँगा? अनिकेत ने अपनी बाहों में सोनाली को खींचकर मनाते हुए कहा। सोनाली ने धीरे से उसके चेस्ट पर पंच मारा। तुम उसे दोबारा हम दोनों में दरार डालने नहीं दे सकते। हाँ सोना, मैं ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगा, अनिकेत ने प्रॉमिस किया। अनिकेत ने अपना सिर झुकाया और सोनाली को देखा। उसकी आंखें रोने के कारण लाल हो चुकी थी और उसके होंठ कांप रहे थे। एक पॉपुलर एक्ट्रेस होने के कारण सोनाली के एक्सप्रेशन काफ़ी रियल लग रहे थे। अभी वो बहुत पॉपुलर थी और अनिकेत का घमंड उसका साथ पाकर बहुत खुश था। उसके लुक्स ने उसके मन में बहुत से प्यारे ख्याल जगा दिए। अनिकेत ने अपना सिर थोड़ा और झुकाया और सोनाली के माथे को चूम लिया। झाड़ियों में छिपे अनिरुद्ध को ये देख के काफ़ी अजीब लगा। थोड़ी देर बाद कृतिका ने
एक कार सड़क के किनारे रुकवा दी। जिस कार से वो वहाँ आई थी उसी का कुछ एक्स्ट्रा रुपया देकर उसने उसे वहीं राठौड़ भवन के पास रुकने को कहा था, ताकि जब उसे वहाँ से जाना हो तो कोई उसे रोक न पाए। लगभग 20 मिनट के बाद कार का दरवाज़ा खुला और अनिरुद्ध जल्दी से अंदर आकर बैठ गया। तो ये कैसा था? तुम्हारी लैंग्वेज में कहूँ तो ये एक बवाल न्यूज़ है ना? कृतिका ने मुस्कुराते हुए कहा। अनिरुद्ध ने सहमति से सर हिलाया। ये सच में बवाल न्यूज़ है कृतिका। आज से तुम मेरी बड़ी बहन के जैसी हो, जो मुझे और सक्सेस पाते हुए देखना चाहती है। यू आर द बेस्ट। अनिरुद्ध ने वहाँ रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो कृतिका से नहीं छुपाया और अपना कैमरा निकालकर उसे सब कुछ दिखाने लगा। देखो, तुम्हारे जाते ही वो एक दूसरे की बाहों में थे। अनिरुद्ध ने गुस्से में कहा। अनिकेत सच में बहुत ही चीप है। किसने कहा कि वो चीप है? कृतिका ने उसे घूरते हुए कहा। अनिरुद्ध के होठ सिकुड़ गए। क्यों? क्यों तुम अभी भी उसके बारे में प्यार से सोच रही हो, जबकि उसने तुम्हें धोखा दिया? कृतिका ने बड़े ही अटपटे ढंग से कहा था, लेकिन अनिरुद्ध ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया और बोलता गया। लेकिन फिर उसने कृतिका को कहते सुना, वो घटिया नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा घटिया है। अनिरुद्ध खुशी से कार में उछल पड़ा, जिससे उसका सर जोर से कार की सीलिंग से टकराया। दर्द से अपना सिर पकड़े हुए उसने कहा, हा हा हा, वो बहुत ज़्यादा घटिया है। जैसे ही मैं अपने ऑफिस जाऊंगा, इस वीडियो से कुछ सनसनी मचाने वाली इमेज निकाल दूंगा। यह बहुत बड़ी खबर है। अगर यह सब सही गया तो सोनाली अब खुद को बचा नहीं पाएगी। अनिरुद्ध ने एक्साइटमेंट में कहा। मेरे पास कुछ और भी है। कृतिका ने अपना फ़ोन बाहर निकाला। राठौड़ भवन में जाने से पहले कृतिका ने अपने फ़ोन की वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर उसे अच्छे से छिपाकर अपनी पॉकेट में रखा था, जिससे वहाँ जिसने भी जो कुछ कहा वह सब रिकॉर्ड हो गया था। हॉटस्पॉट ऑन कर सब कुछ अनिरुद्ध के मोबाइल में ट्रांसफ़र करते हुए कृतिका ने कहा, वैसे यह एक्चुअल एविडेंस तो नहीं, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने कहा उसके बेसिस पे लोग सोनाली को सस्पेक्ट करने लगेंगे। अरे बाप रे! अनिरुद्ध को चक्कर आने लगा। इतनी बड़ी खबर जो उसके हाथ लगी थी, यह देखते हुए कि अनिरुद्ध जरा भी वेट नहीं कर सकता इस न्यूज़ को पब्लिश करने के लिए। अगर उसे कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वर्क जैसे कॉपीराइट और आर्टिकल के लिए एक शानदार टाइटल की ज़रूरत नहीं होती, तो वह अब तक इसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पब्लिश कर चुका होता। कृतिका ने उसे एडवाइस दी, इन्हें अपने ऑफिस ले जाओ और आर्टिकल तैयार करो, लेकिन तुरंत पब्लिश मत कर देना। क्यों? अनिरुद्ध कुछ समझ नहीं पाया। जैसे ही डिटेल्स बाहर आएंगे सोनाली बर्बाद हो जाएगी, मैं जानती हूँ। लेकिन सब कुछ एक साथ एक बार में पब्लिश करने से कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा। गॉसिप एक टाइम तक ही चल सकती है, कुछ टाइम के बाद लोग इसे भूल जाते हैं, जिससे जितना नुकसान उन्हें पहुंचना चाहिए उतना नुकसान यह नहीं पहुंचा पाते। कृतिका ने एक्सप्लेन किया। अब तो तुम अच्छे खासे रिपोर्टर बन गए हो, फिर भी तुम्हें इस फील्ड की समझ नहीं है। तुम इन न्यूज़ को टुकड़ों में एक एक करके पब्लिश करो। इतनी जल्दीबाजी ठीक नहीं, कृतिका ने कहा। एग्जाम्पल के तौर पर डायरेक्टर फरहान के हॉस्पिटलाइज होने की न्यूज़ जल्दी ही आएगी, है ना?
हाँ, यह न्यूज़ आज इंटरनेट पर आ जाएगी। अनिरुद्ध ने अपना सर सहमति में हिलाया। तो फिर तुम्हें आराम नहीं करना चाहिए। क्विकली इसके साथ रियलिटी में जो हुआ था इंटरनेट पर डाल दो। यह ज़रूर मेंशन करना कि फरहान को बहुत सीरियस इंजरी हुई है और उन्हें जल्दी होश नहीं आने वाला। कृतिका ने पिछले जन्म को याद कर अनिरुद्ध से ऐसा कहा। उस जन्म में फरहान काफ़ी लंबे समय के बाद होश में आया था। फरहान की जिंदगी तो बच गई थी, लेकिन वह पूरे 1 महीने कोमा में था। इसलिए उस 1 महीने तक कोर्ट को कृतिका को सजा देने के लिए इंतजार करना पड़ा। होश में आने के बाद भी किसी कारण से उसे कृतिका को जेल जाने दिया और सच को लोगों से छुपाए रखा। आज वीरेंद्र के एटीट्यूड को देखने के बाद वो थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकती थी कि ऐसा उसने क्यों किया था। उसने सोचा यह ज़रूर वीरेंद्र का किया धरा होगा। उसने फरहान से कोई डील की होगी, सोनाली को बचाने और मुझे जेल जाने देने के लिए, जिससे मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। ऐसा नहीं था कि वीरेंद्र को मेरे इनोसेंट होने के बारे में पता नहीं था। उसे अच्छे से सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी वो सोनाली को प्रोटेक्ट करना चाहता था और अपनी पहली बीवी की बेटी को बर्बाद। पिछला जन्म हो या यह जन्म, दोनों ही जगह मुझे सैक्रिफाइस कर वीरेंद्र सोनाली को ही प्रोटेक्ट करता रहा। पहले उसे लगा कि शायद एविडेंस उसके खिलाफ होने के कारण वीरेंद्र को भी यही लगा होगा कि उसने ही वह किया है, लेकिन वह कुछ ज़्यादा ही भोली थी। कृतिका, कृतिका, अनिरुद्ध ने उसे पुकारा। कृतिका जैसे ही अपनी यादों से बाहर आई, अनिरुद्ध ने पूछा, तुम क्या सोच रही हो और अचानक से तुमने बोलना क्यों बंद कर दिया? कृतिका की आंखों में शैतानी साफ दिख रही थी। कुछ नहीं, मैं उन चीज़ों के बारे में सोच रही थी जो पहले भी हो चुकी है। कृतिका ने कहा, तुम पहले यह पब्लिश करना कि फरहान को किसी ने हर्ट किया है, उसके बाद यह कि तुम जानते हो कि वो कौन है। तब तक इंटरनेट पर कई थ्योरीज आने शुरू हो जाएगी और तब तुम लोगों को सोनाली के अगेंस्ट छोटे मोटे हिंट्स देना और सबसे लास्ट में फाइनली कुछ टाइम के बाद ये रिवील करना कि वो सोनाली है जिसने फरहान को हर्ट किया था। सोनाली जरूर इसे बस एक अफवाह बताकर झुठलाने की कोशिश करेगी, लेकिन वो जिस भी अफवाह को झुठलाए तुम उसे दूसरे एविडेंस से जोड़ देना। उसके फैंस स्ट्रॉन्ग एविडेंस मांगेंगे जो तुम उन्हें देते रहोगे, लेकिन एक वक्त में एक छोटी इन्फॉर्मेशन ही देना। उन्हें जो चाहिए वो उन्हें मिलता रहेगा। उनके हर सवाल का तुम्हारे पास जवाब होगा। अनिरुद्ध रिपोर्टिंग लाइन में काफ़ी समय से था। वह तुरंत समझ गया कि कृतिका क्या कहना चाह रही थी। मैं समझ गया। मैं सारे सबूत धीरे धीरे लोगों के सामने लाऊंगा ताकि उनका इंटरेस्ट इस इंसिडेंट में लंबे समय तक बना रहे। सारे सबूत एक बार में ही पब्लिश कर देने से इसका असर कम हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे पब्लिश करने पे ये ज़्यादा असरदार होगा। आज की इस गॉसिप में से भरी दुनिया में लोग किसी भी गॉसिप को भूलने में ज़्यादा वक्त नहीं लेते। अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में किसी ने कुछ गलत करने पर अगर उसके बारे में ज़्यादा निगेटिविटी फैल जाती है तो वो कुछ समय के लिए लोगों की नज़र से गायब हो जाता है ताकि लोग उस बारे में भूल जाएं। लेकिन अगर थोड़ी थोड़ी गैप के बाद उससे जुड़ी
उसी नेगेटिविटी को अलग अलग एंगल से पेश किया जाए तो बंदा चाहे कितना भी दिन गायब रहे, लोग उसकी करतूत नहीं भूलते। जैसा कि कृतिका ने कहा, धीरे धीरे टुकड़ों में रिवील करना, थोड़ी गैप के बाद, ताकि सोनाली से जुड़ी ये खबर लोगों की नज़र में बनी रहे, ताकि अगर सोनाली कुछ वक्त के लिए गायब भी हो जाए तो भी लोग उसकी हरकत को नहीं भूलेंगे। इसके आगे की कहानी को जानने के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखें। धन्यवाद।